इस YouTube चैनल को हमने इसलिए शुरू किया है कि इस महामारी के दौर में भी छात्र अपना समय ना खराब करें और उनकी समस्याओं का हम हल कर सकें। तो आप हमें खुशी होगी ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इससे फ़ायदा उठाएं ताकि हमारी मेहनत कारगर हो। दोस्तों, कल हमने पढ़ाया था आपको वर्णमाला परीक्षण। समय अभाव के कारण वर्णमाला परीक्षण का एक छोटा सा भाग रह गया था। आज हम पहले उसे क्लियर कर लेते हैं। देखिए, वर्णमाला परीक्षण। दोस्तों, कभी कभी परीक्षा में ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के हर तीसरे वर्ण को हटा दिया जाए तो बाएं से सातवें के दाएं 21वां कौन सा होगा। या ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि वर्णमाला के प्रत्येक विषम अक्षर को हटा दिया जाए तो दाएं से पांचवें के बाएं तीसरा कौन सा होगा या चौथा कौन सा होगा। या ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के सभी विषम अक्षरों को हटा दिया जाए तो दाएं से 11वें के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। देखिए, मैं प्रश्न लिख के बताता हूं आपको। यदि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के विषम अक्षरों को हटा दिया जाए तो दाएं से सातवें के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों, देखिए, इसमें कह रहा है प्रथम अर्धांश के विषम अक्षरों को। तो देखिए, प्रथम अर्धांश के विषम अक्षर कौन से हैं। 1, 3, 5, 7 ये क्या है, विषम है। तो देखिए, प्रथम अर्धांश लिख लेते हैं पहले। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। इसमें से देखिए विषम कौन सा हो गया। 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। प्रथम अर्धांश M तक होता है दोस्तों। इसके हमने ये विषम अक्षर हटा दिए हैं। अब ये पूछ रहा है कि दाएं से सातवें के दाएं चौथा। तो देखिए, दाएं से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातवां कौन सा हो गया, T के दाएं चौथा। अब इस T के दाएं चौथा कौन सा होगा, 1, 2, 3, 4। ये उत्तर आ जाएगा आपका H। आ गया दोस्तों समझ में। इसके बाद में अगर वो आपको ये पूछे बाएं से सातवें के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों, आपने हटा लिया है विषम अक्षरों को प्रथम अर्धांश के। अब बाएं से गिनना है। बायां हाथ आपका ये है। तो देखिए, इधर से सातवां गिनेंगे 1, 2,
सात कौन सा हो गया, एन, ये आ गया सातवां। अब सातवें के बाएं, सातवां का बायां ये हो गया, एन का बायां कौन सा, चौथा, 1 2 3 और 4, ये उत्तर आ जाएगा आपका एफ दोस्तों। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। यदि आपको द्वितीय अर्धांश के विषम या सम अक्षरों को हटवाया जाए तो भी आप हटा सकते हो इस प्रकार से। प्रथम को ज्यों का त्यों लिख देना है और द्वितीय के हटा देना है। और अगर आपको प्रथम के हटवाए तो आपको प्रथम के जो हटवाए उनको हटाकर द्वितीय अर्धांश वैसे का वैसा लिखना है। या दोनों अर्धांशों के हटवाए तो पहले तो आप प्रथम अर्धांश को लिखेंगे उसके हटाएंगे और फिर द्वितीय अर्धांश लिखेंगे उसके हटाएंगे और फिर जो भी वो पूछे उसका आंसर दे देंगे। तो इसमें आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर कोई बात हो तो। ठीक है, अब हम आज इसमें नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, कूट लेखन या कूट वाचन दोस्तों। देखिए मैं आपको बार बार बताता रहा हूं दोस्तों कि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रतियोगियों को मुफ्त के नंबर मिलते हैं। इसमें दिमाग या रटने वाली ऐसी कोई, दिमाग लगाने वाली रटने वाली ऐसी चीज नहीं है कोई भी, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये कहती है रीजनिंग, क्या कहती है कि पहले तो जैसे मान लो ये कहता है कि 15 फीट में चल गया, प्रश्न पूछता है वो हमसे क्या कहता है कि 15 फीट में चल गया। अब आप 15 फीट चल के बताओ, या अब उस चलने में ये प्रश्न ये बताता है कि मैंने 2 फीट चलने के बाद में 3 फीट दाएं मुड़ा, फिर 4 फीट बाएं मुड़ा, फिर 2 फीट सीधा चला, फिर 3 फीट दाएं मुड़ा। वैसे जैसे जैसे ये चलता है वैसे ही वैसे हमें चलने के लिए कहता है। तो दोस्तों बिल्कुल आसान है, केवल हमें करना क्या है, जैसे जैसे इसने किया है वैसे वैसे हमें भी हल करना होता है। देखिए अपना दूसरा रीजनिंग का टॉपिक है कूट लेखन या कूट वाचन। अंग्रेजी में कहते हैं इसको दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग। तो देखिए दोस्तों, कोड कर देता है, कूट कर देता है। ये क्या करता है, जैसे ये कह देता है कि मैंने ई को बी मान लिया, ई को बी मान लिया है, तो ई से देखिए ई के और बी के बीच में कितने अक्षर आते हैं, ई और बी के बीच में 2 अक्षर आते हैं दोस्तों, सी और डी। ई को बी मान लिया है इसने। अब ये कह रहा है कि एच को क्या मानोगे, एच का क्या होगा या एच को क्या मानोगे। तो देखिए दोस्तों, एच से पहले 2 अक्षर कौन से आएंगे, एफ और जी, एफ और जी। और उनसे पहले क्या आएगा, एफ से पहले क्या आएगा दोस्तों, ई, एफ से पहले क्या आएगा, ई। और ई और एच के बीच में कितने अक्षर हो गए दोस्तों, 2 हो गए। इसने भी बीच में 2 का गैप दिया था। तो अब हमसे पूछेगा कि एच को क्या माना जाएगा, तो आपका उत्तर होगा एच को ई माना जाएगा। जैसे जैसे ये करेगा वैसे, जैसे जैसे इसने कूट किया है वैसे वैसे हमें भी कूट करना पड़ेगा। उदाहरण देखिए दोस्तों, प्रश्न देखिए, यदि राजेश को ये पूछ रहा है दोस्तों, राजेश को SBKFTI कहा जाए तो मुकेश को क्या कहेंगे।
आधार पे हमें भी जो पूछ रहा है उसको करना होता है। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, आर है दोस्तों, आर में इसने एक प्लस करके इसको क्या कर दिया है दोस्तों, आर का एस कर दिया है। क्या कर दिया है, एक प्लस करके आर का एस कर दिया है। वैसे ही ए का ए में एक प्लस करके क्या कर दिया है दोस्तों, बी कर दिया है। जे में एक प्लस करके क्या कर दिया है दोस्तों, के कर दिया है। ई में एक प्लस करके क्या कर दिया है दोस्तों, एफ कर दिया है। एस में एक प्लस करके टी कर दिया है और एच में एक प्लस करके क्या कर दिया है दोस्तों, आई कर दिया है। तो दोस्तों इसने जैसे जैसे किया है वैसे वैसे हम कर देंगे, आपके उत्तर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अब दोस्तों अगर आप में थोड़ी बहुत समझदारी है या समझ से आप काम में लोगे तो निश्चित रूप से जैसे जैसे इसने ये चला है वैसे वैसे हम निश्चित रूप से चल पाएंगे। अब इसने क्या किया है, प्रत्येक अक्षर में एक प्लस किया है तो हम भी प्रत्येक अक्षर में एक प्लस कर देते हैं। एन के बाद में क्या आता है दोस्तों, एन। यू के बाद में क्या आता है दोस्तों, वी। के बाद में क्या आता है दोस्तों, एल। ई के बाद में क्या आता है दोस्तों, एफ। एस के बाद में क्या आता है दोस्तों, टी। और एच के बाद में आई। तो मुकेश को क्या कहेंगे, एन बी एल एफ ई आई। आई बात समझ में दोस्तों, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि छात्र के सामने रीजनिंग का छात्र से पल्ला कब पड़ता है, या तो ये नवोदय के जो एग्जाम है 5वीं कक्षा में या फिर 8वीं कक्षा में जब छात्र अध्ययन करता है तब पढ़ता है। और हमारे क्षेत्रों में तो ज्यादातर छात्रों का इससे 10वीं पास करने के बाद में ही पल्ला पड़ता है। तो 10वीं पास करने के बाद में अगर इसने जैसे जैसे किया है वैसे वैसे हम नहीं कर सकते दोस्तों, तो तैयारी करने का कोई मतलब भी नहीं है। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो और तो हम पढ़ेंगे ही क्या। तो बिल्कुल आसान है, करना केवल आपको ये है, समझना पहले ये है कि इसने राजेश को ये कैसे कर दिया। ये बात आपकी समझ में आ गई, आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए एक और ले लेते हैं उदाहरण, आर ए डी आई ओ, रेडियो दोस्तों। इस रेडियो को देखिए, इसने एस बी ई जे पी कर दिया है दोस्तों, एस बी ई जे पी। अब देखिए दोस्तों ये पूछ रहा है कि टेलीविजन को हम क्या कहेंगे, टी ई एल ई बी आई एस आई ओ एन। अगर रेडियो को एस बी ई जे पी कहा जाता है तो टेलीविजन को हमें क्या कहेंगे, प्रश्न पूछ लिया है दोस्तों आपने। तो देखिए आर में प्लस 1 कर दिया, ए में प्लस 1 कर दिया, डी में प्लस 1 कर दिया, आई में प्लस 1 कर दिया, ओ में प्लस 1 कर दिया। तो ये तो थी 5 अक्षर। अब चाहे अक्षर कितने ही हो, 10 हो 20 हो, उससे कोई मतलब है, या 3 ही हो उससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, हमें केवल सब में प्लस 1 करना है। तो देखिए टी में प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यू। ई में एफ, एल में एम, फिर ई में एफ, बी में डब्ल्यू प्लस 1 करते ही, आई में प्लस 1 करते क्या हो जाएगा, जे। एस में प्लस 1 करते हो जाएगा टी, आई में फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, जे। ओ में पी और एन में ओ। तो दोस्तों इसमें जैसे जैसे प्लस 1 किया है वैसे वैसे हमें भी प्लस 1 करना है। तो ये तो है कोडिंग डिकोडिंग का एक प्रकार, यानी
ये +1 करता जाए तो हमें भी +1 करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। दूसरा है दोस्तों देखिए, दूसरा प्रकार देखिए, यदि CLASS को BKYRR कहा जाए तो कॉलेज को क्या कहेंगे? कॉलेज को क्या कहेंगे? उसने प्रश्न पूछ लिया दोस्तों कि CLASS को BKYRR कहा जाता है तो हम कॉलेज को क्या कहेंगे? देखिए दोस्तों, हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इसने क्लास का BKYRR कैसे कर दिया है। तो देखिए, क्लास कितने नंबर पे आता है दोस्तों? C कितने नंबर पे आता है इस वर्णमाला में? 3 नंबर पे। L कितने नंबर पे आता है दोस्तों? 12 नंबर पे। A कितने नंबर पे आता है? 1। और T कितने पे आता है? S कितने पे आता है दोस्तों? 19 पे। ठीक है। अब देखिए इसने क्या किया है, B कितने नंबर पे आ रहा है? 2। K कितने नंबर पर आ रहा है? 11। Y कितने नंबर पे आता है? सॉरी, यहां Z होगा दोस्तों। Z कितने नंबर पे आता है? 26 पे। और R कितने नंबर पे आता है? 18 पे। तो इसने क्या किया है दोस्तों, इनमें से प्रत्येक में से -1 कर दिया है दोस्तों। C तीसरे नंबर पे आता है, -1 कर दिया। B L 12 पे आता है, -1 कर दिया। 11 1 पर आता है, -1 कर दिया। 26 S 19 पे आता है, -1 कर दिया। 18 और S क्रिया 19 पे आता है, -1 कर दिया। 18। यानी पहले वाले फॉर्मूले में +1 कर रहा था और इस फॉर्मूले में -1 कर रहा है दोस्तों। तो हमें भी ऐसा का ऐसा ही करना पड़ेगा। इसमें C में -1 कर दिया तो क्या आएगा दोस्तों? B। O में -1 कर दिया तो क्या आएगा दोस्तों? N। L में -1 कर दिया तो क्या आएगा? K। E में -1 कर दिया तो क्या आएगा? D। और G में -1 कर दिया तो क्या आएगा दोस्तों? F। और फिर E में -1 कर दिया तो क्या आएगा? D। तो जैसे जैसे हम इसने किया है वैसे ही वैसे हमें करना पड़ेगा। आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। मुफ्त के नंबर है, कभी भी गलत मत करना। समझना ये है, जबरदस्ती नहीं करनी है किसी भी प्रश्न के साथ, जब तक हमें ये नहीं पता। कभी कभी क्या है, छात्र क्या करते हैं दोस्तों, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा रहा हूं उसको। कभी कभी क्या करते हैं दोस्तों, देखिए छात्र क्या करते हैं, ये क्या है CLASS। तो छात्र क्या करते हैं कि इसने कर दिया CBKATT। इसने क्या कर दिया, क्लास का CLASS को इसने क्या कर दिया दोस्तों, BKATT। छात्र क्या करते हैं, अब मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जहां छात्र से गलती होती है, क्योंकि गलती अगर हम आपको नहीं बताएंगे तो वैसे तो आप पुस्तक से ही अध्ययन कर सकते हो। छात्रों के सामने समस्या क्योंकि दबाव बना रहता है, तो जो चीज उनको आती है उसमें भी वो गलती कर बैठते हैं दोस्तों। वो छात्र क्या करते हैं, C का B कर दिया, यानी उनको समझ में आ जाता है कि -1 कर दिया। दूसरा देखते हैं, L का क्या कर दिया,
दिया, यानी माइनस 1 कर दिया। तो वो क्या करते हैं, COLLEGE, तो कॉलेज में भी क्या करेंगे दोस्तों, -1 कर देंगे, बी जो भी अपन ने पहले किया था। जबकि इसमें ऐसा है नहीं दोस्तों, आपको इसको अंत तक देखना है, तो इसमें अंत तक -1 ही किया है क्या दोस्तों। देखिए इसने CLA में तो -1 कर दिया, लेकिन A को ज्यों का त्यों उतार दिया। इसको क्या कर दिया, ज्यों का त्यों उतार दिया। A सबसे बीच का अक्षर है, और इस बीच के अक्षर को इसने ज्यों का त्यों उतार दिया, और S दोनों S में +1 कर दिया दोस्तों, दोनों S में +1 कर दिया। तो S में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, T। तो इसने क्या किया, पहले 2 में -1 कर दिया, एक को ज्यों का त्यों उतार दिया, और फिर दोनों S में +1 कर दिया। तो हमें भी देखिए ऐसा ही करना पड़ेगा। इसमें कितने अक्षर है, 5, और इसमें कितने हैं, 7। तो इसका जो बीच का अक्षर है दोस्तों L, उसको तो हमें ज्यों का त्यों उतारना है, क्योंकि इसने भी एक को ज्यों का त्यों उतारा है। अब पहले 3 अक्षर यानी आधे अक्षर इसने माइनस किए हैं दोस्तों, तो हम भी पहले 3 अक्षर माइनस करेंगे, तो B N K। अब अंत के 3 अक्षर इसने, अंत के इसमें 2 है, इसके अंत के, और यहाँ 3 है, यहाँ 2 प्लस किए, तो हमें यहाँ 3 है, तो तीनों को ही प्लस करना पड़ेगा। तो F H और L, उत्तर ये सही होगा। इन चीजों का आप ध्यान रखना, ऐसा नहीं 2 अक्षरों में देख लिया -1 हो रही है, उस आधार पे उत्तर में भी वो क्या होगा, इसमें उत्तर में क्या है, पहले ऑप्शन पे लिखा होगा C का B N K K D F और D। उत्तर में शुरू में ही लिखा होगा पहले ऑप्शन में, और आपने 2 करके देख ही लिया, और कैसे सही आता है। टॉपिक आपको समझा हुआ है, क्लियर आपको आता है, लेकिन आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। इसलिए पूरे अक्षरों को देखो, पूरे अक्षरों का मिलान करो, कितना अक्षरों में माइनस हो रहा है, कितनों में प्लस हो रहा है, कितने हु है, या सारे ही प्लस हो रहे हैं, सारे ही माइनस हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों, +1 +2 +3 +4 ये क्रम चल जाता है। कभी कभी -1 -2 -3 -4 ये क्रम भी चल जाता है। तो आप कहीं एक अक्षर को देखकर इस नतीजे पर मत पहुंच जाना दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टाइप जो है, देखिए यदि MONDAY मंडे को LMNKJV और S कहा जाए, तो SUNDAY को क्या कहा जाएगा दोस्तों। यदि मंडे को LMKZBS कहा जाए, तो संडे को क्या कहा जाएगा। देखिए दोस्तों, हमें समझना यही है कि इसने मंडे को ये कैसे कह दिया है। एम कितने नंबर पर आता है दोस्तों, 13, ओ कितने पे आता है, 15, एम कितने पे आता है दोस्तों, 14, डी कितने पे आता है, 4, ए 1 पर, और वाई आता है अपने 25 पर।
अब देखिए दोस्तों, एल कितने पे आ गया 12, एम कितने पे आ गया 13, के कितने पे आ गया 11, जेड कितने पे आया 26, वी कितने पे आया 22 और एस कितने पे आया 19। तो देखिए दोस्तों, 13 में से -1 गया तो 12, 15 में से 2 गए तो 13, 14 में से 3 गए तो 11, 4 में से 4 में से 4 गए तो 0, 1 में से 5 गया तो, अब यहां देखिए दोस्तों, माइनस वाले बात जो यहां जाते हैं वो नहीं होगी। यहां ये है कि -5 अक्सर माइनस करने पड़ेंगे। तो जैसे 1 में से कोई अक्सर माइनस नहीं होता है, लेकिन इस वर्णमाला का ऐसा नियम है कि हम जो 1 दे रखा है अगर -5 करने हैं तो पीछे से माइनस कर लेते हैं, जेड वाई एक्स डब्ल्यू, इनमें से माइनस पीछे से कर लेते हैं, तो यहाँ माइनस होता है। कहने का मतलब ये है कि ये संख्या इसलिए लिखी गई है कि ये जो संख्या है मंडे के जो अक्षर है उन अक्षरों में से प्रत्येक अक्षर में 1 2 3 4 5 और 6 घटाया जा रहा है दोस्तों। जैसे एम में से 1 घटाया तो क्या आ गया एल, ओ में से 2 घटाया तो क्या आ गए एम, एन में से 3 घटाया तो क्या आ गया के, डी में से 4 घटाया तो क्या आ गया जेड, ए में से 5 घटाया तो क्या आ गया वी और वाई में से 6 घटाया तो क्या आ गया एस। वैसे ही हमें भी इस संडे के अक्षरों में से घटाना है दोस्तों। तो देखिए एस में से 1 घटाया, बताओ दोस्तों क्या आएगा, आर आ जाएगा, 1 माइनस करेंगे तो -1, क्या आ गया दोस्तों आर। यू में से -2 किए जाए, यू में से -2 किए जाए तो दोस्तों क्या आ जाएगा एस। एन में से -3 किए जाए दोस्तों, एन में से -3 किए जाए तो क्या आ जाएगा दोस्तों के, और डी में से -4 किए जाए दोस्तों तो क्या आ जाएगा आपने जेड, ए में से -5 किए जाए दोस्तों तो क्या आ जाएगा बी, और वाई में से -6 किए जाए दोस्तों तो क्या आ जाएगा एस। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे इसने माइनस किया है वैसे वैसे हमें भी माइनस करते हुए चलना है। ऐसा ही एक उदाहरण, समय अभाव के कारण मैं बता तो नहीं पाऊंगा क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा और आपके लिए रुचिकर हो जाएगा। अगर उसने +1 +2 +3 +4 +5 +6 कर दिए हो तो आपको भी फिर +1 +2 +3 +4 +5 +6 ही करना है। जैसे -1 2 3 4 5 6 किया है वैसे ही आपको +1 2 3 4 5 6 करना है। यदि उसने प्लस किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब देखिए पूर्ण लेखन में इसके अलावा क्या पूछ लेता है दोस्तों को, यदि SURESH सुरेश को T
डी टी जी कहा जाता है। यदि सुरेश को TTS DTG कहा जाता है तो राकेश को क्या कहेंगे? तो राकेश को क्या कहेंगे? दोस्तों देखिए यहां इसने क्या किया है, समझो, आप भी समझने का प्रयास करो। यहां इसने क्या किया है, S में +1 कर दिया है दोस्तों। क्या कर दिया है? +1 करके S के बाद में क्या कर दिया है? T। तो U में -1 कर दिया है दोस्तों। यहां तो +1 दिया था और U में -1 कर दिया है, तो क्या आ जाएगा? यहां भी U का T आ जाएगा। R में फिर +1 कर दिया है दोस्तों, तो क्या आ गया? S। और E में फिर -1 कर दिया है दोस्तों, क्या आ जाएगा? D। S में फिर +1 कर दिया है दोस्तों, क्या आ जाएगा? T। और H में फिर -1 कर दिया है दोस्तों, क्या आ जाएगा? G। यानी एक प्लस कर रहा है, उसके बाद में एक माइनस, फिर एक प्लस, फिर एक माइनस, फिर एक प्लस, फिर एक माइनस। तो हमें भी राकेश महोदय में ऐसा का ऐसा ही करना है दोस्तों। R में +1 कर दिया तो क्या आ जाएगा दोस्तों? S। A में -1 कर दिया तो क्या आ जाएगा दोस्तों? Z। K में +1 कर दिया तो क्या आ जाएगा दोस्तों? L। E में -1 कर दिया तो क्या आ जाएगा दोस्तों? D। S में +1 कर दिया तो क्या आ जाएगा दोस्तों? T। और H में -1 कर दिया तो क्या आ जाएगा दोस्तों? G। तो जैसे जैसे इसने +1 -1 +1 किया है, वैसे वैसे हमें भी +1 -1 +1 करते हुए हमारे प्रश्न को हल करना है दोस्तों। कभी भी आपसे गलती नहीं होगी, समझदारी से रीजनिंग हल करो। स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों कैसे प्रश्न पूछता है। यदि PROBLEM प्रॉब्लम को MPERL और B कहा जाए तो NUMBERS नंबर्स को क्या कहा जाएगा? देखिए दोस्तों इसने क्या किया है, ना तो इसमें प्लस किया है और ना ही माइनस किया है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। इसने सबसे पहले जो सबसे लास्ट में n था उसको इसने क्या किया, सबसे पहले ले आया। उसके बाद में जो सबसे पहले था उसको किस नंबर पे ले आया, दूसरे नंबर पर। यानी एक वर्ण तो ये किधर से ले रहा है, पीछे से। एक वर्ण को ये किधर से ले रहा है, पीछे से। जैसे m को ले लिया पहले, फिर दूसरे नंबर पे आगे से ले रहा है एक वर्ण को, p ले लिया। फिर तीसरे नंबर पर फिर पीछे से ले रहा है एक वर्ण, e ले लिया। फिर आगे से दूसरे नंबर का वर्ण ले रहा है, r ले लिया। फिर पीछे से l ले रहा है, l ले लिया। और फिर आगे से b ले रहा है। सॉरी एक छूट गया दोस्तों, MPERER
LOOU। तो एक पीछे से गया है सबसे पहले, फिर आगे से, फिर सेकंड लास्ट, फिर सेकंड, फिर पीछे से थर्ड, फिर आगे से थर्ड, और फिर लास्ट में जो बीच में बचा हुआ है उसको लिया है। तो हमें भी दोस्तों ऐसा का ऐसा ही करना है। सबसे पीछे कौन सा है? एस ले लो। पहले नंबर पे कौन सा है? एन ले लो। फिर यहाँ सेकंड लास्ट कौन सा है? आर ले लो। तो इधर सेकंड पे कौन सा है? यू ले लो। इधर फिर कौन सा है? पीछे से थर्ड पे ई ले लो। आगे से थर्ड पे कौन सा है? एम ले लो। बचा क्या? बी। ये आपका बी, ये हो गया आपका राइट आंसर। तो आपको समझने वाली भी चीज है, देखते ही पता लग जाता है कि प्रॉब्लम के करीब करीब सारे के सारे अक्षर है, वही है। देखने से पता लग जाता है कि इसमें प्रॉब्लम के सारे अक्षर ही है। तो केवल अक्षरों को आगे पीछे किया है, तो हमें भी इसमें फिर देख लेना है कैसे किया है आगे पीछे। तो इसने जैसे आगे पीछे किया है वैसे ही हमें आगे पीछे इनको करना है। तो नंबर्स का राइट आंसर ये आ जाएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके अलावा देखिए एक अन्य प्रकार से कूट कैसे करता है, वो ऐसे भी कभी कभी कूट कर देता है दोस्तों। जैसे POOJA, ये क्या हो गया? पूजा। पूजा को यदि पूजा को OQNPNPIKZB कहा जाए तो BABU बाबू को क्या कहेंगे? कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछ लेता है दोस्तों कि पूजा को यदि OQNPNPIKZB कहा जाए तो बाबू को क्या कहेंगे? तो देखिए दोस्तों, यहाँ कितने अक्षर है? 5, और यहाँ कितने हो गए? 10, डबल हो गए। यानी एक अक्षर का कैसे कूट करके इसने क्या किया है? 2 अक्षर बनाए हैं। जब ही तो 10 हुए हैं। तो फिर ये देखने के बाद में देखिए दोस्तों, पी को देखिए इसने शुरू में क्या किया है? OQ, यानी पी से जो पहले अक्षर आता है वो भी ले लिया, और पी के बाद में जो अक्षर आता है वो भी ले लिया। पी के पहले और पी के आगे वाला अक्षर ले लिया। वैसे ही ओ के पहले और ओ के बाद वाला अक्षर ले लिया। ओ के पहले एन आता है, बाद में पी आता है। फिर ओ के पहले और बाद वाला अक्षर ले लिया। फिर जे के पहले और बाद वाला अक्षर ले लिया, और फिर ए के पहले और बाद वाला अक्षर ले लिया। अब यहाँ बाबू को हम क्या कहेंगे? तो बाबू में 4 अक्षर है, तो हम इसको कितने अक्षर बनाएंगे? इसके 8 बनाएंगे दोस्तों। तो देखिए बी के पहले का अक्षर क्या है? ए, और बी के आगे का अक्षर क्या है? सी। ए के पहले का अक्षर क्या है? जेड, और ए के आगे का अक्षर क्या है? बी। फिर वही बी के पहले और आगे का अक्षर हो जाएगा AC। यू से पहले का अक्षर क्या हो गया? ई, और यू के बाद का अक्षर क्या हो
आगे के दो अक्षर हो रहे हैं या पीछे के दो अक्षर हो रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न भी आपके सामने आ जाए तो आप इनको हल कर देना दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी के तहत देखिए दोस्तों, एक प्रकार और से प्रश्न पूछे, कई प्रकार से पूछे जाते हैं। एक और लेते हैं, देखिए यदि भारत को YSJIZ कहा जाए दोस्तों, भारत को YSJIZ कहा जाए तो PEESH पीयूष को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे दोस्तों? प्रश्न है, भारत को YSJIZ कहा जाए तो पीयूष को हम क्या कहेंगे? तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था कि आपको प्रत्येक अक्षर का अपोजिट भी याद करना है। तो यहाँ देखिए, इसने प्रत्येक अक्षर का अपोजिट कर दिया है y, b का अपोजिट क्या हो गया y, क्योंकि दोनों का टोटल देखिए 2 प्लस 25 कितने हो गए 27। तो मैंने आपको बताया था जिन दो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का योग 27 होता है, वे अक्षर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं दोस्तों। तो यहाँ क्या हो गया, b और y ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। h कितने पे आता है 8 पे, और s कितने पे आता है 19 पे। 19 और 8 कितने हो गए 27। तो यहाँ भी इसने इसका अपोजिट कर दिया है। वैसे ही a का अपोजिट z, r का अपोजिट i, a का अपोजिट z और t का अपोजिट g हो गया दोस्तों, क्योंकि 20 नंबर पे आता है और g 27 पे, g 7 पे आता है। तो दोनों का टोटल क्या हो गया 27, इसीलिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट। तो इसलिए किया क्या है दोस्तों, इनका अपोजिट इधर कर दिया है। तो हमें भी पीयूष का ही अपोजिट करना पड़ेगा। अब देखिए p कितने नंबर पे आता है 16 पे। 16 में कितने जोड़े तो 27 हो जाएंगे 11। तो 11वें नंबर पे कौन सा आता है k। तो p का अपोजिट क्या हो गया दोस्तों k। e 5वें नंबर पे आता है, दोनों ही 5वें नंबर पे आते हैं, ये 5वें नंबर पे आते हैं। इसमें कितने जोड़े के 27 हो जाए तो 22 जोड़ेंगे। जब 27 होंगे तो 22वें नंबर पे आता है दोस्तों b। तो दोनों ही का अपोजिट हो जाएगा b। फिर देखिए y 25 पे आता है, y का अपोजिट क्या है b। तो y का अपोजिट हो जाएगा b। फिर है u 21 नंबर पे आता है दोस्तों। u कितने नंबर पे आता है 21 नंबर पे। कितने जोड़ेंगे तब 27 होंगे, 6 जोड़ेंगे तब 27 होंगे। तो 6 नंबर पे कौन सा आता है दोस्तों f। तो u का अपोजिट क्या हो गया f। फिर आ गया s, s का अपोजिट क्या होगा 19 नंबर पे आता है दोस्तों s। कितने नंबर पे आता है 19 नंबर पे। तो इसका अपोजिट हो जाएगा h, क्योंकि h कितने नंबर पे आता है 8 नंबर पे। अब s का अपोजिट h है तो h का अपोजिट क्या है s है। तो पीयूष को क्या कहेंगे a b b b f h s। तो दोस्तों रीजनिंग मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, इतना आसान विषय है,
इतना आसान विषय है। पहले ये कह देता है कि मैंने ऐसे ऐसे कर लिया है, अब आप भी ऐसे ऐसे कर लो। तो जैसे जैसे इसने प्रश्न को हल किया है वैसे वैसे हमें हल करना है। अब देखिए दोस्तों, ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए अब इसमें जो शेष रहा है वो पढ़ेंगे हम अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।